आखिर वो सरकार कौन लोग बैठे हुए हैं जो फिल्म सेंसर बोर्ड को इतनी ज़्यादा दे देते हैं स्वतंत्रता की, ऐसे फिल्मों को पास कर देते हैं। वो स्टेप्स देखिए वो गाने का, वो भगवा रंग एक प्रतीक है कि मैंने कहा ना कि यदि आप स्क्रिप्ट पे बात करोगे तो वो भगवा लेकर के आएंगे, भगवा पे बात करोगे तो वो गीतों में लेके आएंगे। पठान जो कहता है कि हमें किसी दूसरे देवी देवताओं को पे नहीं जाना, हम पठान हैं, इस नाम पे 550-600 वर्षों तक शासन किया, अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक। आज उस पठान को जाना पड़ गया माता वैष्णो देवी के। क्यों भाई, किसे छल रहे हो? क्या चादर से मन की पूर्ति नहीं हुई इसलिए चुनरी पे आ गए? चादर चढ़ाने वाले चुनरी चढ़ाने लगे। ये कालने में ये तंत्र बताता है कि ये कितने बड़े अंदर से आज ये आएंगे। लेकिन पूरे फिल्म में क्या है, वो गंदा परोसना। क्या कोई पठान अपनी बहन बेटियों के साथ वो फिल्म, वो दृश्य, वो गाने का, वो जो गाने का स्टेप है, जो डांस का स्टेप्स है, वो कर सकता है? कोई देख सकता है क्या? कौन से आपके यहाँ तो आप बुरखे के लिए जान दे रहे हो भाई साहब। कभी बुरखे के खिलाफ बोला है क्या शाहरुख खान ने? कंगना रनौत आपके बीच की थी ना, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा था, आपने कौन सी सकारात्मकता अपना लिया? सुशांत सिंह राजपूत के समय में पूरे देश की मांग थी कि बॉलीवुड कुछ बोले, बॉलीवुड कुछ बोले, आप चुप रहे। बॉलीवुड पहले समाज का आईना होता था, अब समाज का आईना नहीं, अब समाज को दुर्गति में ले जाने का प्रवेश द्वार बन गया है, इसलिए इसका विरोध होना। पठान मूवी का बायकॉट हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 2 वर्षों से जब से बायकॉट ये ट्रेंड चला है, पूरे भारत का समाज एक ही बात की मांग कर रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के साथ मजाक मत करो, हमारे देवी देवताओं का, हमारी परंपराओं का, हमारे संस्कारों का, हमारे राष्ट्रता का, हमारी अस्मिता का अपमान मत करो। लेकिन पिछले 2 वर्षों से पूरा बॉलीवुड एक ही ध्येय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक करेंगे, हम तुम्हारे प्रतीकों का मजाक उड़ाएंगे, हम तुम्हारे धर्म की खिल्ली उड़ाएंगे। बस एक ही तो डिमांड है ना भारत का। 100 करोड़ लोग एक बार में एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा अपमान मत करो। और 2 वर्षों से लगातार बॉलीवुड गैंग एक ही बात पे टिका हुआ है कि तुम अगर नाम पे ऐतराज़ करोगे तो हम कलर लेके आएंगे, तुम कलर पे ऐतराज़ करोगे तो हम स्टोरी लेके आएंगे, स्टोरी लेकर में ऐतराज़ करोगे तो हम इसके सीन लेकर के आएंगे, लेकिन हम अपमान करेंगे तुम्हारी संस्कृति का, तुम्हारे समाज का। एक मांग भारत के 100 करोड़ लोगों का, अगर बॉलीवुड जिसको बनाने वाला यही 100 करोड़ है, अगर वो एक मांग पूरा नहीं कर सकता है तो ऐसे बॉलीवुड को ख़त्म हो जाना चाहिए। अब रही बात पठान की, तो सीधी सी बात यही है कि जब पूरा तालाब का पानी ही सड़ा हुआ है तो कौन सी मछली और किस मछली का जात क्या देखना। जब पूरा का पूरा तालाब ही गंदा है तो मछली की जात देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही ध्येय है कि तुम नहीं सुधरोगे। 2 वर्षों से पीके से शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार चलते हुए आ रहे हैं आज पठान तक। एक बात अगर तुम नहीं मान रहे हो तो अब तुम्हें मौका नहीं मिलना चाहिए, तुम्हें बहुत मौका मिल गया। अब एक ही बात है कि बॉलीवुड का नाम आए, उसका करो विरोध। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानने वाले नहीं हैं। इनके पास पैसा है, इनके पास इकोसिस्टम है, इनके पास तंत्र है और इनके कराची वार्ड में बैठे हुए इनके आका है। इनके इशारे पे चलने वाले ये लोग ये नहीं सुधरेंगे। हमारी सूद लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब संगठित होकर के एक बार कहो कि बॉलीवुड की फिल्में या तो भारतीयता पे आधारित बनेंगी या तो उसका वही हाल होगा जो पहले इनके आमिर खान की फिल्मों का हुआ है। एक सूत्री मांग अब यही रह गया है। बायकॉट का वजह क्या है, कारण क्या है कि बॉलीवुड की फिल्में लगातार बायकॉट हो रही हैं? आपको शाहरुख खान की एक फिल्म याद दिलाता हूँ, चलते चलते। उसमें हिंदुस्तान, भारतीयता का, हिंदू के परंपराओं का मजाक बनाने के लिए वो घर पे जब रानी मुखर्जी आ रही होती है तो वो पाउडर छीट करके वो कहता है ये परंपरा कौन निभाता है पता नहीं, लेकिन ऐसे निभाई जाती है। वो सिंदूर जैसी चीज़ को लाल रंग बताने का प्रयास करता है। और ठीक दूसरे सीन में जब वो सुबह रात के बाद जागता है तो गले में पूछती है ये ताबीज़ क्या है, बोलते हैं ये अल्लाह मियाँ है, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जो कुछ दिया हुआ है इन्हीं का दिया हुआ है। जब आपकी मानसिकता ये है, आपके अंदर इतनी धर्म के प्रति कट्टरता है, तो उसके बाद आपको हमने ये कभी नहीं कहा कि आप किसी का अपमान मत करो, अपने धर्म को छोड़ दो, उसको जो कहना है करो, उसकी सच्चाई पे मत आओ
लेकिन हमारे जो बातें हैं, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो अस्मिता है, उसका आप सम्मान करो। लेकिन आप लगातार अपमान करते रहेंगे तो सवाल आता है कि हम क्या करें। हमारे पास साधन क्या है? हमारे पास एक ही साधन है कि हम बॉयकॉट करेंगे ताकि आप सुधरो। आज देखो ना, पठान जो कहता है कि हमें किसी दूसरे देवी देवताओं को पे नहीं जाना, हम पठान हैं, इस नाम पे 550-600 वर्षों तक शासन किया, अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक। आज उस पठान को जाना पड़ गया माता वैष्णो देवी के। क्यों भाई, किसे छल रहे हो? क्या चादर से मन की पूर्ति नहीं हुई इसलिए चुनरी पे आ गए? चादर चढ़ाने वाले चुनरी चढ़ाने लगे। ये कालनेमी, ये तंत्र बताता है कि ये कितने बड़े अंदर से आज ये आएंगे। लेकिन पूरे फिल्म में क्या है? वो गंदा परोसना। क्या कोई पठान अपनी बहन बेटियों के साथ वो फिल्म, वो दृश्य, वो गाने का, वो जो गाने का स्टेप है, जो डांस का स्टेप्स है, वो कर सकता है? कोई देख सकता है क्या? कौन से आपके यहाँ तो आप बुरखे के लिए जान दे रहे हो भाई साहब। कभी बुरखे के खिलाफ बोला है क्या शाहरुख खान ने? आपको अपने धर्म के में जरा सा आक्षेप लग जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। और आइए एक नया सिगुपा लेके आ रहे हैं कि हम सकारात्मक लोग, हम सकारात्मकता फैलाएंगे। कौन सा सकारात्मकता आपने फैला दिया भाई साहब? कंगना रनौत आपके बीच की थी ना, उसके घर पे बुलडोजर चल रहा था, आपने कौन सी सकारात्मकता अपना लिया? सुशांत सिंह राजपूत के समय में पूरे देश की मांग थी कि हॉलीवुड कुछ बोले, बॉलीवुड कुछ बोले, आप चुप रहे और आप कहते हो सकारात्मक हैं। कौन सा सकारात्मक है? और जब आपको मौका मिला, आपने भारत में, जब भारत की भावनाएं एक संप्रभु राष्ट्र में एक बहुमत वाली सरकार के साथ खड़ी होती है तो आप उसके विरोध में आप आह्वान करते हैं, माहौल बनाते हैं और उसके बाद एक पार्टी की पिछलग्गू बनने का प्रयास करते हैं। और आज आप कहते हैं कि सकारात्मक, सेना पे आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप कहते हैं सकारात्मक है। हमारे समाज पे मजाक उड़ा रहे हैं, आप कहते हैं सकारात्मक है। ये कौन सा सकारात्मकता है जो 100 करोड़ देवी देवताओं 100 करोड़ हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करते हैं? ये सकारात्मकता हो ही नहीं सकता, ये नकारात्मकता ही है। भगवा पे इतनी आपत्ति है और भी फिल्मों में भगवा रंग पहना गया तो उस पे आपत्ति क्यों नहीं? मैंने क्या कहा ना कि जब मछली का, जब तालाब का पानी ही सड़ा हुआ हो तो एक मछली को लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता। आप भगवा का विषय नहीं है, मेरा विषय है कि जो अश्लीलता परोसा जा रहा है। और मेरा विषय उससे बढ़ करके, फिल्म से बढ़ के फिल्म सेंसर बोर्ड का है जिसकी नियुक्ति सरकारें कर रही हैं। आखिर वो सरकार कौन लोग बैठे हुए हैं जो फिल्म सेंसर बोर्ड को इतनी ज़्यादा दे देते हैं स्वतंत्रता की, ऐसे फिल्मों को पास कर देते हैं? वो स्टेप्स देखिए वो गाने का। वो भगवा रंग एक प्रतीक है कि मैंने कहा ना कि यदि आप स्क्रिप्ट पे बात करोगे तो वो भगवा लेकर के आएंगे, भगवा पे बात करोगे तो वो गीतों में लेके आएंगे। ये पहला बार नहीं है। देखिए, ये जो आज संगठित लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये कारण आज का नहीं है। इनका एक फिल्म था लक, उस फिल्म में एक रेप सीन है, एक लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है और पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा है? शिव तांडव का। शिव तांडव का बैकग्राउंड एक रेप सीन में डालने की आवश्यकता क्या है? और वो सीन डाला गया ना, क्यों डाला गया? आपको ये नहीं पता कि शिव तांडव का अर्थ क्या होता है और शिव तांडव का उस बलात्कार के सीन से क्या मतलब है, क्या संयोग है? तो ये लोग आपको आज, अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे, ये सीन अश्लीलता के विरोध में ये बॉयकॉट है। कुछ लोगों का तर्क है भगवा रंग। क्यों भाई? अभी एक फिल्म आई थी रोहित शेट्टी की, अक्षय कुमार थे, अजय देवगन थे, सारे लोग थे, उसमें आतंकवादी मुस्लिम दिखाया गया। तो एक पत्रकार कहता है कि आपने आतंकवादी मुस्लिम क्यों दिखाया भाई साहब? तो रोहित शेट्टी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि पाकिस्तान का अगर आतंकवादी का हम दिखा रहे हैं तो उसमें कौन सा हम सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई दिखा देंगे? इनको इससे तकलीफ है कि कैरेक्टर जो विलन है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी है, उसका नाम भी मुसलमान का नहीं होना चाहिए। इनको यह तकलीफ हो सकता है। तो क्या जो लोग यहाँ 100 करोड़ वाले अपने भगवा को अपनी अस्मिता से जोड़ते हैं, उन्हें अपने बात पे, अपनी अस्मिता की बात नहीं करने का हक है? ये बात तो हक की है ना, ये बात हुकूक की है ना, ये बात है अपनी अस्मिता की ना। तो अपने अपने तर्क हैं। मेरा तर्क है कि अश्लीलता की यह प्रकाष्ठा है। बॉलीवुड पहले समाज का आईना होता था, अब समाज का आईना नहीं, अब समाज को दुर्गति में ले जाने का प्रवेश द्वार बन गया है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। बॉलीवुड कहाँ गलती कर रहा है जहाँ सब लोग साउथ की तरफ भाग रहे हैं?
साउथ की फिल्मों में एक कहानी है और एक कहानी के साथ साथ उसमें समाज की वो बात है, जिस समय का वो चित्रण कर रहे हैं उसकी बात है। आज एक फिल्म आई थी गहराइयाँ। आप बताइए, आप एंकरिंग करती हैं, आप समाज में रहती हैं, किस परिवार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं? पहले की फिल्में देखिए, जब ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में होती थी उसमें शब्द होता था ममिया ससुर। ये भारत का शब्द है, ममिया ससुर। आज बता दीजिए कि किसी भी फिल्म में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता? आज अंग्रेजी बनाने वाले, अंग्रेजी सोचने वाले, अंग्रेजी खाने वाले हिंदी फिल्मों का सिर्फ हिंदी का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनको 100 करोड़ कमाना है, इनको 500 करोड़ कमाना है। और पाकिस्तान में अगर बम फटेगा तो उसको वहाँ पे जाके मदद करनी है। ये शाहरुख खान था ना, ये कहता मेरे वालिद तो पाकिस्तान से हैं, माँ हिंदुस्तान से, या माँ पाकिस्तान से, बाप हिंदुस्तान से है। इस नाम पे पाकिस्तान से रिश्ता जोड़ते हैं। पाकिस्तान के एक स्कूल में बम ब्लास्ट हो जाता है तो ये पैसा पहुंचाते हैं। और दिल्ली में दंगा हुआ ना, कितने दलितों को मार दिया गया, क्यों नहीं शाहरुख खान आ जाते हैं? कोरोना काल में हम तो ढूंढ रहे थे ना लोगों को। ये लोग एनजीओ के नाम पर अपना टैक्स बचाने के लिए वो दान कर देंगे, लेकिन उनमें वो बात नहीं नज़र आती जो दर्द इनको पाकिस्तान के लिए प्रेम में जागता है। और ये एक घटना ही नहीं है, ये कई घटनाएं हैं। साउथ वाले फिल्म समाज का आईना के रूप में आज भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वहाँ की फिल्मों में कभी भी अपनी संस्कृति को लेकर के सामने लाने की एक ललक है। मैं दो हीरो के आपको कंपेयर करता हूँ। एक फिल्म आ रही है चोल राजवंश की, जो साउथ में आज से 1200 साल पहले नौसेना बनाने वाली शक्ति थी। जब पूरे विश्व में नौसेना, नेवी भी एक सेना बन सकती है, ऐसी सोच नहीं थी। हमारे यहाँ 1200 साल पहले 1000 ईस्वी में चोल राजवंश ने अपना नेवी बनाया था। उस पर एक फिल्म बना रहे हैं साउथ वाले। एक फिल्म बनाई थी पृथ्वीराज चौहान पर, अक्षय कुमार, ये जो कनाडा कुमार है उसने फिल्म बनाई थी। इससे पूछा गया पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या जानते हो? बोला मैं क्यों पढ़ूंगा, मेरे डायरेक्टर ने पढ़ लिया, प्रोड्यूसर ने पढ़ लिया, मुझे तो स्क्रिप्ट मिला, अगली फिल्म के शूटिंग जाना था, मैंने आकर के उस दौर में फिल्म बनाना था और उर्दू के शब्द लपेट दिए। आज से 15 साल, 1000 साल पहले, 700 साल पहले कौन हिंदुस्तान में उर्दू बोल रहा था भाई साहब? कौन यहाँ पर हिंदुस्तान में लोग अंग्रेजी के शब्द ला रहा था? आप उस फिल्म को, उस पीरियड फिल्म बना, लेकिन वहीं पे इसको पता नहीं है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, अक्षय कुमार को। लेकिन जब साउथ वाले से पूछा गया तो उनने चोल राजवंश के बारे में बताया, कितने मंदिरें बनाई, क्या उनके पास सज्जा थी, क्या उनका सेना था, क्या उनका राजपाट था, क्या उनकी सामाजिक संरचना थी, क्या उनका राजतंत्र था। ये डिफरेंस होता है कि आपका लगाव किससे है, आप कला क्या है। कला तो हम पूजा के रूप में, मैं स्टोरी लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, तो मैं जिस जगह की बात कर रहा होता हूँ वहाँ के लोकल टच भी डालता हूँ। एक लेखक के रूप में मैं तो हमेशा यही रहा, और जो तमाम लेखक हुए हैं वह उस क्षेत्रीयता और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में पता होनी चाहिए।